नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक। साथियों, आज हम लोग आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की दिल कहा जाता है जिसको, वह है उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के तमाम जो है कि साथी आए हुए थे, यानी कि 76 जनपद के तमाम साथी आए हुए थे। और हमारे साथ में जो खड़े हैं वह DSS के धम्म सेवक दल के साथी खड़े हैं। आज हम लोगों ने एक दिवसीय प्रांतीय धम्म अधिवेशन का कार्यक्रम लखनऊ के बहुत ही मशहूर जो जगह है विधानसभा भवन, उसके अपोजिट में सहकारिता भवन था। आज हम लोगों का उसी में एक दिवसीय राष्ट्रीय या प्रादेशिक धम्म अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। सभी साथियों ने कार्यक्रम को सुबह 10 बजे से शाम के जो है कि 4 बजे तक कार्यक्रम को जो है कि आयोजित किया। वहाँ पे हमारे माननीय राष्ट्रीय संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय BS बिशोरिया साहब, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर प्रदेश के जो है कि हमारे पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, तमाम साथी वहाँ पे आए हुए थे। और हजारों हजार की संख्या में आज उस भवन में हमारे साथी सम्मिलित हुए थे। कार्यक्रम कुशलतापूर्वक आयोजित करने के बाद हमारे तमाम साथियों ने यह निर्णय लिया कि हमारे बहुजन समाज के जो हमारी बहन सुश्री मायावती जी रही, जब अपने शासनकाल में उन्होंने यह अम्बेडकर परिवर्तन चौक का उस समय उन्होंने निर्माण करवाया था। और यह उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत का एक गौरवशाली इतिहास बन गया है। और यह एक ऐसा स्थान बन गया है कि पूरे भारत से लगायत विदेश के भी जो हमारे बहुजन मूल निवासी के लोग हैं वह इस जगह को घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ तमाम साथी खड़े हैं, उनसे एक एक मिनट का हम थोड़ा सा जो है संवाद भी स्थापित कर लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा। विषय बताते चले कि आज जो विषय है वह हमारे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा 124वीं आरक्षण जयंती जो है कि आज मनाई जा रही थी। बताया जाता है कि हमारे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने हमारे SC, ST और OBC समाज के लिए 50% आरक्षण का उस समय उन्होंने निर्माण किया था या आविष्कार किया था या उन्होंने लागू किया था। वही आरक्षण जो है आज 124 वर्ष पूरे किए हैं। उसी की उपलक्ष्य में 26 जुलाई को आज हम लोगों का यहाँ लखनऊ की सहकारिता भवन में कार्यक्रम हुआ है। पीछे जैसा कि आप प्रतिमा देख रहे हैं, हमारे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज की जो है विशाल प्रतिमा लगी हुई है। इसको बसपा शासनकाल के दौरान बहन सुश्री मायावती जी ने, जब वह यहाँ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी, तो उन्होंने अपने शासनकाल में यह अम्बेडकर परिवर्तन चौक का निर्माण करवाया था। और बताया जाता है कि यह पूरे भारत का बहुत ही बेहतरीन अम्बेडकर पार्क है, जिसको भारत और भारत के बाहर के लोग देखने आते हैं। तो हमारे कुछ सम्मानित साथी हैं, उनसे इस पे एक एक मिनट का हम थोड़ा सा विचार विमर्श भी कर लेते हैं। तो पहले हमारे एक सम्मानित साथी हैं मानवर प्रभु दयाल हवेलिया साहब, जो झांसी से चल कर इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो थोड़ा सा आप इस विषय पे अपना विचार रखें, 1 मिनट का। नमस्कार सर। जैसे कि आज निगम साहब ने बताया है, तो आज के इतिहास पे और आज की मीटिंग के कार्यक्रम पे भी पूरा यानी जो बताया है जानकारी, उसमें यही है कि आज हम जिस महान विभूति और महान कहना चाहिए शासक के सामने खड़े हुए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज, इन्होंने आज से 126 साल पहले हमको जीना सिखाया है। दलित समाज को, गिरे हुए समाज को कैसे जिया जाएगा, इसको एक सिखाने के लिए उन्होंने एक छोटी सी व्यवस्था दी उस समय। क्योंकि वो दिनों दिन देखते थे कि उनके आए दिन कुछ एक समाज के लोग, एक वर्ग के लोग क्या है पीड़ित रहते थे, उनको खाना नसीब नहीं होता था, एक वर्ग खूब खाता था उनके राज्य में। तो उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो उन्होंने कहा नहीं, सबको समान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि आरक्षण, उसमें क्या किया, आरक्षण बोले तो इस तरह का दिया था कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय भी कम है, जिनका सोर्स भी नहीं है ज़्यादा, उनको भी खाने को मिले, समान अधिकार मिले, राजशाही में भी मिले और जीवन शाही में भी मिले। तो उन्होंने आरक्षण की पद्धति वहाँ पर लागू की।
जिससे कि वो पद्धति को चलाते रहे। और जब उन्होंने देखा कि सामंतवादी जो है, कहते हैं उनके शासन व्यवस्था में भी उनको अंदर नहीं पैठ करने देते हैं, बैठने नहीं देते हैं, ना ही उनको जाने देते हैं, तो उन्होंने शासन व्यवस्था में भी आरक्षण लागू किया, जिससे कि हमारे जो समाज के निम्न वर्ग के जो समाज के लोग थे वो भी शासन व्यवस्था में वहाँ पे जाकर उस समय बहुत बहुत शामिल हुए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने जैसा बताया कि हजारों हजार साल से हमारे महापुरुष और हमारे पूर्वज जो यहाँ पे जो शासक वर्ग था, जो शासन करते थे, जिन्हें हम मनुवादी व्यवस्था के लोग कहते हैं, उन लोगों ने हमारे लोगों को जो है गुलाम बना रखा था। उनकी गुलामी की दास्ता को हटाने के लिए शिक्षा का जो जब हमारे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने जब शिक्षा का अलग जगाया देश के अंदर, तो उसी समय यानी उनसे पहले हमारे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने यह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरक्षण का यह 50% का निर्माण किया था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए हमारे एक साथी हैं मानवर प्रेम नारायण बौ साहब, जो आप भी झांसी चल करके आए हुए हैं। सर आप भी 1 मिनट में अपनी बात रखें, क्या कहना चाहेंगे सर आज के विषय पे? साथियों सभी को सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। बड़े हर्ष का विषय है कि हम ऐसी जगह आज आए हैं, ऐसी जगह उपस्थित हुए हैं जहां हम अपना प्राचीन इतिहास देख रहे हैं। ये हमारा प्राचीन इतिहास है, छिपाया गया था, वो जो आज हम देख रहे हैं वो ही हमारे वंशज थे, वो ही हमारे मूल्यवासी थे और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। तो इस दौरान, उसी दौरान छत्रपति साहू जी महाराज एक दिव्यमान पुरुष के तौर पे जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने 1874 में जन्म लेके 1894 में 20 वर्ष की आयु में वो न्याय किया था कि पूरी दुनिया उनकी आज कायल है और हम सभी बहुजन समाज के भाई बंद उनको अपना श्रेष्ठ और समाज सुधारक के तौर पर देखते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में 20 वर्ष की उम्र में गंगा दीन कामले को एक होटल खुलवाया और जो है वहाँ खुद जो है चाय पीने जाते थे, भोजन करते थे और समानता की नज़र से नहीं देखते थे। तो मेरा ये ऐसे महापुरुष को, ऐसे न्यायप्रिय राजा को मेरा नमन वंदन है। इस समाज के बच्चों को भी इस इतिहास से परिचित कराना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आज जिस महान विभूति के बारे में चर्चा किया जा रहा है, उन्होंने मात्र 20 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने ऐसे ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए कि उस समय जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे, उन लोगों ने सोचा कि अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो शायद हमारे देश के अंदर यानी भारतवर्ष के अंदर यह जो गुलामी की जो प्रथा चल रही है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर उन्होंने बेड़ियों को जो है कि काटते हुए हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को उन्होंने आज़ादी दिलाई, जिसकी शुरुआत उन्होंने यह 50% आरक्षण का प्रावधान करके उन्होंने दिया। तो हमारे और भी बहुत सारे साथी हैं, तो इसमें से हम हाँ अभी देखिए हमारे एक DSS के साथी हैं मानवर अमर सिंह बौ साहब। सर थोड़ा आप भी कुछ प्रकाश डालें आज के विषय पे। जय भीम, नमोदय साथी। आज हम सब लोग अन्य देशों, अन्य राज्यों से इकट्ठे हुए हैं धम्मसेवक संघ, और यहाँ हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से छत्रपति साहू जी महाराज जी का आज 124वें आरक्षण दिवस जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को हमने सफल बनाया है। सफल बनाने के बाद हम बहन कुमारी मायावती जी ने जो हमारा पुराना इतिहास बना के खड़ा किया है, उसको आज हम लोग देखने आए हैं, और हम उसको देखने के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे आज हम जन्नत में आए हुए हैं। जन्नत जो हम कहते हैं, जन्नत कहाँ है? आज हम लखनऊ की धरती पे जन्नत में आए हुए हैं। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए यहाँ हमारी एक बच्ची आई हुई है, इनसे भी हम इनका नाम पूछते हैं और उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा आज के विषय पे जानकारी लेते हैं। आप अपना नाम बतावें। जय भीम, मेरा नाम सौम्या बौद्ध है। तो आज यह हमारे जो राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज, इनके बारे में आपको जानकारी है? आज ही मुझे पता चला है। आज ही पता चला है, क्योंकि मैंने जब भी जाना है तो मैंने भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव के लिए जाना है।
और सावित्रीबाई फुले के लिए जाना है और उनके ज्योतिबा फुले के लिए जाना है। और ज़्यादातर मुझे ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा रेस ज्योतिबा फुले से हुई हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे शिक्षा का अधिकार मिला है। सावित्रीबाई फुले ने मुझे जीने की एक नई राह दी है, जिसकी वजह से मैं इस दुनिया के लिए देखना चाहती हूँ, एक नई रोशनी बन के लोगों के बीच आऊँगी और मैं लोगों के लिए देखती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है खुद के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने जिन्हें हम कहते हैं कि वह देश की प्रथम शिक्षिका महिला थी, जिन्होंने शिक्षा के जगत में खास तौर से सभी वर्ग, सभी समुदाय, सभी जात की महिलाओं के लिए उन्होंने पहला इस देश का जो है कि पुणे महाराष्ट्र में उन्होंने स्कूल खोला। और वह स्कूल चला, पढ़ाई चला, तो यकीनन जब पढ़ाई चलता है तो वहाँ पे कुछ अमीर के बच्चे होते हैं, कुछ गरीब के बच्चे होते हैं। तो वैसे में जब हमारे राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज का जो SC ST OBC समाज के लिए 50% आरक्षण का जो प्रावधान था, उसका लाभ हमारे बहुजन समाज के बच्चे लेते हुए आज कोई IAS बन रहा है, कोई PCS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। ऐसे तमाम लोग जो है आज इसकी बदौलत समाज में अपना मान प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह गुर्राएगा। तो ये बच्ची ने यह क्लियर कर दिया कि यह शिक्षा की ही देन है कि आज बच्ची ने हमारे महापुरुषों का नाम गिनाया, जिन्होंने बताया कि हम इतने सारे तमाम महापुरुषों को जानते हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ कुछ बच्चे भी हैं, तो इनसे भी हम थोड़ा पूछते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श गौतम है। आदर्श जी, आज आप कहाँ आए हुए हैं? लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। लखनऊ के अंबेडकर पार्क में आए हैं, तो आपने घूम फिर के देखा, अच्छा लगा आपको? तो अगली बार अपने साथियों को भी बोलेंगे कि नहीं, वो भी आके घूमें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रोहित बहुत जी, आइए सर, आ जाइए। देखिए धम्म सेवक दल यानी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक इकाई है, उसके यह कमांडर हैं रोहित बौद्ध साहब, जो सतना मध्य प्रदेश से चल करके आए हुए हैं। इनसे भी हम चाहेंगे कि आज के विषय पे आप जो है सर प्रकाश डालें 1 मिनट में। तो सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। सभी संत गुरुओं महापुरुषों का अभिवादन करता हूँ। और आज मैं इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया हूँ, तो मेरे लिए एक ये नया जीवन है। मैं सिर्फ कल्पना करता था कि लखनऊ है कोई ऐसी जगह जहाँ आदरणीय बहन हमारी मायावती जी ने बहुत सुंदर सा अंबेडकर पार्क बनाया है। और हाँ, आज हम लोगों ने घूमने का मौका जो मिला है वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में आज आरक्षण जनक छत्रपति राजा श्री साहू जी महाराज जी के जयंती के अवसर पर, आरक्षण जयंती के अवसर पर मौका मिला है। और आज हम इसको दर्शन कर रहे हैं, तो वो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संयोजक आदरणीय रुद्रेश कुमार निगम जी के माध्यम से मिला है। और मैं मानता हूं कि हमारे ऐसे संत गुरु महापुरुष रहे होंगे, उनकी हम छायाचित्र देखकर कल्पना करते हैं, और वैसे ही कल्पना हम अपने रुद्रेश निगम साहब जी से भी करते हैं कि महापुरुष की छवि इसी प्रकार रही होगी। हम लोगों को बढ़ने का मौका मिला है, तो हम लोग जोश जुनून के साथ इन महापुरुषों के आंदोलन को, आदरणीय हमारे ऐसे वरिष्ठ पदाधिकारियों के कारवा को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तीसरी शाखा जो है धम्म सेवक संघ है, मैं उसका नेशनल कमांडर हूं। और पूरे भारत देश में युवाओं को जोड़कर एक ऐसी विचारधारा को लोगों के बीच लाने का प्रयास करूंगा, जिससे इस पूरे भारत देश में करुणा, दयाशील, समाधि प्रज्ञा स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नमो बुद्धाय। देखिए हमारे एक सम्मानित साथी और खड़े हैं, इनसे भी थोड़ा सा 1 मिनट आपका भी विचार जान लेते हैं। सर 1 मिनट में आप भी आज के विषय पे अपना विचार रखें। सर सभी को पहले जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं क्या विचार कहूँगा, मैं इस लायक नहीं था। मैं धन्यवाद कहूँगा माननीय DSS के प्रदेश कमांडर माननीय अमर सिंह जी के लिए, जिन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन कराया। मैं तो एक मनवादी आदमी था, मैं नहीं जानता था कि कौन क्या है, मैं तो देवी देवता को बहुत मानता था। और मैं इनका धन्यवाद कहूँगा कि ये मुझे पहली बार ले गए थे बाबा साहब के पैतृक गांव में, और वहाँ
हाँ, तो मैं वहाँ पहुँचा था महू में, तो मैंने ये देखा कि मुझे वहाँ से थोड़ा संज्ञान में आया। मैं पढ़ा लिखा हूँ, हालांकि मैं सर्विस करता हूँ, रोडवेज में मैं चालक हूँ, दिमाग है, लेकिन मैं इतना मनवादी था, मैं अपने आप समझता था कि यार क्या है, जानता ही नहीं था इस बात को। मैं तो पढ़ा लिखा था, अपने आप कमा रहा था। लेकिन हाँ, धन्यवाद कहूँगा मैं DSS के माननीय अमर सिंह जी की, जिन्होंने मेरे लिए मार्गदर्शन कराया। आज ये जो सामने खड़ी मेरी बेटी है, ये डॉक्टरी पढ़ रही है, एक मेरी बेटी वो बैठी हुई, वो LLB कर रही है। मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं केवल ड्राइव करता हूँ, रोडवेज में हूँ। अमर सिंह जी का मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा और इनके सहयोगियों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन कराया और बाबा साहब के लिए मुझे दिखाया कि मेरा असली परिवार क्या है। आज मैं अपने परिवार में खड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि आज मैं पहली बार अपने जीवन में यहाँ आया हूँ। जो लोग कहते हैं बहन जी ने क्या बनवाया था, बहन जी ने क्या किया, आज मैंने देखा बहन जी ने क्या किया। मैं पत्थर को देख रहा हूँ, जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही हैं, मुझे यूँ लग रहा है जैसे बारिश हुई हो। नहीं, बारिश कहीं नहीं हुई, पत्थर का कलर यूँ है कि बारिश हुई हो। मैं तो धन्यवाद कहूँगा कि आज मैं पहली बार लखनऊ की धरती पा के और ये चीज़ देख के, और धन्यवाद आप सबका कि आप जिसने मुझे मार्गदर्शन कराया। बहुत बहुत इसके बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने तमाम सम्मानित साथियों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम लोग आए हुए हैं, उसी तरीके से आगामी नवंबर माह में हम लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से 20वां राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा के अक्टूबर माह में 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 5 दिवसीय यह कार्यक्रम रहेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर जनपद में कलिंग, यानी कि जहाँ पे हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान और कलिंग का युद्ध हुआ था, उस भूमि पे, उस मिट्टी पे यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आयोजित होगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पे पहुंचने का प्रयास करें, ताकि हमारे राष्ट्रीय संस्थापक मानवर धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर BS बिसोरिया बौद्ध साहब का जो सपना है, जो महापुरुषों का जो कारवां है, उसको हम लोग आगे बढ़ावें और अपने मिशन को, अपने बहुजन समाज के मिशन को हम लोग सक्सेस करें, सफल करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज की बातों को हम अपना विराम करते हैं। सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।